आज हम बात करेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में और इनमें क्या अंतर रहता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि इनकम और प्रॉफिट को सोच कर की जाती है। ये आम तरह की इन्वेस्टमेंट है, आम जनता के लिए। आप और मैंने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पर तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या जहां हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं हमको प्रॉफिट होगा या नहीं। अगर प्रॉफिट होगा, इनकम होगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। इस तरह की इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है, जो कि इनकम और प्रॉफिट के द्वारा गवर्न की जाती है। Induced investment increases with increases in possibility of income and profit। जहां पर ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारा इनकम और प्रॉफिट बढ़ेगा, वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जहां पर ऐसी आशा होगी कि इस वाली इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम होने वाली नहीं है, वहां पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, लैंड और बिल्डिंग खरीदना, अगर ऐसे लग रहा है कि मार्केट में बूम आने वाला है, ज़मीनों की कीमत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अगर लगेगा कि डिप्रेशन आने वाला है तो प्रॉपर्टी के दाम गिरने वाले हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जो हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट और इनकम इलास्टिक है। इसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। इस तरह की इन्वेस्टमेंट आम जनता द्वारा की जाती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में पाई जाती है। जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, ताकि वो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज पर खर्च कर सकते हैं। जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को मीट करने के लिए ज्यादा आउटपुट की जरूरत रहेगी। मान लीजिए नेशनल इनकम बढ़ने से लोगों की आमदनी बढ़ रही है, तो लोग ज्यादा कपड़े खरीदेंगे। तो कपड़ों की डिमांड बढ़ गई तो कपड़ों की फैक्ट्रियां भी तो ज्यादा लगेगी, तभी तो उस बढ़ती हुई डिमांड को हम मीट कर पाएंगे। इसलिए उस देश में ज्यादा कैपिटल गुड्स चाहिए, ज्यादा मशीनरी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स में की जाएगी। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। प्रोफेसर काइसर के मुताबिक, when an increase in investment is due to increase in the current level of income and production, it is called induced investment। जब इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होती है और उसकी वजह करंट लेवल ऑफ इनकम का बढ़ना है और प्रोडक्शन का बढ़ना है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो वाई एक्सिस पर हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेते हैं, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व आई आई कुछ इस तरह पाया जाता है। यह कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, जिसका ये मायना है कि जैसे 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 इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। देखिए ये इनकम इस तरफ आ गई, इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। नेक्स्ट लेवल पर इनकम और बढ़ी, इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई। ये अपवर्ड स्लोप का मतलब ही ये है कि जब जब इंक्रीज इन इनकम होगी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। कुरिहारा के मुताबिक, एट अ वेरी लो लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट में बी नेगेटिव। ये देखिए एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ये आई आई कर्व है, जो ये वाला कर्व है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव है। लो लेवल ऑफ इनकम, अगर इनकम बहुत नीचे चली जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत नीचे चली जाएगी। ये उस कर्व का वो पार्ट है जो ओ एक्स के नीचे है। अब आ गई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड नहीं होती। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो एम है, लक्ष्य है, वो देश में नई टेक्निक, नई इनोवेशन लेकर आना है। इनकम के अलावा दूसरे फैक्टर्स पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। इसका मतलब ज्यादा इनकम ज्यादा इन्वेस्टमेंट, वो वाली थ्योरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में नहीं चलती। ये इनकम इलास्टिक है, इनकम बढ़ी है तब भी इन्वेस्टमेंट ने उतनी रहना है, इनकम कम हो रही है तब भी इन्वेस्टमेंट ने उतना ही रहना है। इनकम का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये वाली इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा की जाती है और इसका उद्देश्य रहता है अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को निकालना और
डिप्रेशन को निकालना, नए नए रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप करना। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज इन लेवल ऑफ इनकम से रिलेटेड नहीं रहती, उससे इंडिपेंडेंट रहती है। सरकारी खर्चा जो कि बिल्डिंग, स्कूल, रोड, हॉस्पिटल पे किया जाता है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के अंडर आता है। सरकार जो खर्चा करती है वो इनकम और प्रॉफिट को देखकर नहीं करती, देशवासियों की सुविधा के लिए, देशवासियों की अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार खर्चा करती है, उसमें इनकम और आय को कंसिडर नहीं किया जाता। पीटरसन के मुताबिक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट it is associated with development of new resources and growth of population and labor force। तो ये जो वाली जो इन्वेस्टमेंट है, नए रिसोर्सेस देश में लेके आने हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेबर फोर्स बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए की गई इन्वेस्टमेंट होती है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए की जाती है और देश के रक्षा के मजबूती के कदम उठाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जाती है, स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस ऑफ द कंट्री। अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेते हैं और वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट ने उतना ही रहना है। इनकम थोड़ी है तब भी इन्वेस्टमेंट उतनी है, इनकम बढ़ेगी तब भी इन्वेस्टमेंट उतनी ही है। कहने का मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। ये कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू OX एक्सिस। देयर विल बी नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, भले इनकम बढ़े या इनकम कम हो। इन्वेस्टमेंट ये वाला जो कर्व है ये उतना ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन इनकम। कीन्स ने जो अपनी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की है उसमें उन्होंने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो चैनल हमारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।